हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्वेता हियर। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आपको मालूम है ना आज हम अपनी कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं? 2.3। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसका अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन है और उसके ₹500 है। ठीक है। नेक्स्ट है शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ। उसको हर महीने ₹150 मिलता है। किस फॉर्म में? पॉकेट मनी। उसको पॉकेट मनी मिलता है। आप लोगों को भी मिलता है ना पॉकेट मनी? आप लोग सेव करते हो या वेस्ट करते हो? हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के लास्ट में उसके पास कितना मनी हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, मतलब आपको सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है। तो देखिए, इनिशियल अमाउंट हम यहां से पहले स्टार्ट करते हैं, यहां तक करते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था? इनिशियल अमाउंट या इनिशियल मनी? ₹500 आया ना समझ में? स्टार्टिंग में उसके पास जो मनी था वो 500 था। ठीक है। और उसके पास पॉकेट मनी जो आता है वो क्या आता है? पॉकेट मनी कितना है? पॉकेट मनी एवरी मंथ है, एवरी वीक? एवरी मंथ, तो एवरी मंथ लिखिए। एवरी मंथ या पर मंथ भी लिख सकते हैं। ₹150 आता है। ठीक है। आगे पूछा है कि उसकी मनी हर महीने के मंथ के लास्ट में कितनी हो जाती है। तो देखिए, तो यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो टेबल में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, या मंथ लिखेंगे। और यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट जो भी उसका होगा। किस में है टोटल अमाउंट? रुपीज में है। ठीक है, मैंने यहीं लिख दिया। अब बच्चों, उसका इनिशियल अमाउंट, इनिशियल का मतलब होता है 0 मंथ। मैं यहां पर एक बता रही हूँ, 0 मंथ में आपका कितना था उसका मनी? ₹500 था। फर्स्ट मंथ में उसको ₹150 मिला, मतलब 500 पे 150 ऐड कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, ये 650 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड मंथ में कितना होगा? 500 तो है ही बच्चों। ये 150 क्या हो जाएगा? 2 बार ऐड हो गया ना? क्यों? ये तो फर्स्ट मंथ का था, इसी में जस्ट 150 ऐड हो जाएगा। तो आप 650 प्लस 150 भी समझ सकते हो, है ना? तो आपका 800 हो गया। ये तो ठीक है, बट आपको लीनियर एक्सप्रेस करना है। तो लीनियर जब भी एक्सप्रेशन होता है तो उसमें ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको क्या लिखेंगे? ये 1 मंथ का है तो 1 मंथ लिख दिया। ठीक है। ये आपका कितने मंथ का था? 0 का, तो 500 प्लस 150 इंटू 0, तो ये तो पूरा 500 आ गया। ये ऐसे 650 आ गया। और सेकंड मंथ का करेंगे तो 500 प्लस 150 इंटू 2, क्योंकि 2 मंथ्स का है। एक तो अमाउंट है वो फिक्स है, वो तो है 500, बट जो ₹150 है वो हर महीने मिल रहा है। 0 मंथ मिला ही नहीं तो 0 लिख दिया, 0 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। फर्स्ट मंथ यानी कि एक महीने का कितना हुआ? 150 हो गया, तो ये ऐड हो। 2 महीने का पॉकेट मनी 300 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 800 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, मतलब यहां जो टेबल बनेगी वो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 0 और 1 मंथ का तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड मंथ से हम लोग यहां बनाएंगे सेकेंड मंथ का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ का, और डैश डैश, और लास्ट में आपसे पूछा है एन मंथ, तो मैं यहीं पर एन मंथ लिखा देती हूँ। ठीक है। अब ये जो आया है ये यहां पर लिखिए। 500 तो है, बट 150 इंटू 2, तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 800 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ये क्या हो गया? 500 है, ये 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स का आपको पॉकेट मनी लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस 450, तो ये हो गया 950। ठीक है, यहां पर भी आप लिख दीजिए 500 प्लस 300, ये 800 हो गया हमारा। क्लियर? ऐसे ही 4 मंथ्स का निकालना है, तो 500, समझ रहे हैं ना आप बच्चों? तो पॉकेट मनी जो है वो 150 है, वो हर महीने आपको मिल रही है। तो 4 मंथ्स में अगर मिली है, सपोज करो फोर्थ सेकंड थर्ड मंथ नहीं मिली और फोर्थ मंथ में कंटिन्यू मिले, तो कितना मिलेगा? तो 150 इंटू 4 होगा ना, तो ये हो गया 500 प्लस आपका हो गया 600, ये हो गया 1100। ठीक है, ऐसे ही हम फिफ्थ मंथ तक निकाल के फिर एन मंथ का निकालेंगे। 150 इंटू 5, तो ये 500 प्लस 750, तो ये हो गया 1250। अब अगर आप इस टेबल को देखोगे, इसमें 800 950, मतलब 150 नेक्स्ट मंथ आ गया, फिर 150 नेक्स्ट मंथ और ऐड हो गया, फिर 150 और नेक्स्ट मंथ और ऐड हो गया। ठीक है, ऐसा हमें एन मंथ तक निकालना है। एन मंथ में 500 तो है, बट यहां पर 150 कितना है? एन मंथ होगा। ठीक है, तो आपकी 500 प्लस 150 एन, तो हमारा जो अमाउंट बनेगा ना बच्चों, वो यही बनेगा।
ये क्या है हमारा, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन मालूम है ना, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, तो n की डिग्री 1 है। नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन, मतलब जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के फॉर्म में होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, सेपरेट भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन कभी भी विदाउट वेरिएबल नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। अब हमारा लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड ए लीनियर इक्वेशन, लेट द अमाउंट अमाउंट बी ए। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा, देयरफॉर इसका जो एक्सप्रेशन होगा कि वो क्या होगा, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिला, 500 प्लस 150n। ठीक है, अब जब भी एक्सप्रेशन हम शो करते हैं, आपको मालूम है ना, वेरिएबल पहले लिखते हैं और डिक्रीजिंग उसकी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी डिग्री पहले, उससे कम, फिर उससे छोटी ऐसे चलता है, बट यहाँ तो सिंगल ही है, तो ये हम लिखेंगे 150n प्लस 500। मतलब ये एक तरह का हमारा क्या होगा, अगर मैं पूछूंगी ये लीनियर ग्रोथ है, डीके है, ये बढ़ रहा है, तो लीनियर ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर हो गया। हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ऑलमोस्ट पूरी टेबल से रिलेटेड है। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली है ना, जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं उसके रिगार्डिंग एक रैली स्टार्ट की जाती है, तो वो रैली जो स्टार्ट की उसमें एक्चुअल में टोटल कितने हैं, 120 मेंबर्स हैं। ठीक है, ईच आर, हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मतलब हर घंटे जो 9 मेंबर्स है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उस ग्रुप से, मतलब बाहर निकलते जा रहे हैं 9 मेंबर्स। ठीक है, अब पूछा हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डैश डैश आवर्स, मतलब अब 1 घंटे बाद कितने मेंबर्स रिमेन बच जाएंगे, 2 घंटे बाद कितने मेंबर्स बच जाएंगे, 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स, और ऐसा आपको एक एन आर का बताना है कि एन घंटे में लास्ट में कितने मेंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे एक्चुअल में रैली में कितने मेंबर्स है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ रैली। कितने मेंबर्स है, 120 मेंबर्स है ना, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, ईच आर मेंबर्स ड्रॉप आउट। कितने मेंबर्स हो रहे हैं, हर घंटे आपके हो रहे हैं 9 मेंबर्स। ठीक है, एंड हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन। अब इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर एक टेबल बना, पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स will remain after 1 2 3 डैश डैश आवर्स। ठीक है, इसका आपसे पूछा है तो इससे रिलेटेड हम एक टेबल बनाएंगे। इतना ले लिया मैंने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या होगा बच्चों, आपके टोटल ईच आवर है, तो ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स ले लेंगे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ मेंबर्स, तो या मेंबर्स रिमेन, मेंबर्स रिमेन, कितने मेंबर्स अब बच जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, कहां से शुरू करना है, दैट मीन्स हम 1 से शुरू करेंगे, 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में, डैश डैश, और आगे देखेंगे। तो बच्चों 1 आवर का पूछा है, 1 आवर में देखिए 0 आवर में हमारे कितने मेंबर्स थे, 120, ये 0 आवर्स में कितने थे, और 1 आवर में आपके कितने हो जाएंगे, हर ग्रुप में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे, तो 0 आवर में, 1 आवर में, 2 आवर में, तो 120 में से हमारा हर घंटे 9 मेंबर्स लेफ्ट आउट हो रहे हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 1 1 आ गया। नेक्स्ट 2 आवर्स में हमारे कितने होंगे, क्योंकि जो हमारी वेरिएबल वैल्यू होती है ना, उसी में ही हम लोग ये चेंजेस करते हैं, क्योंकि 120 तो हमारे फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये 120 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 102 बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना कि 0 आवर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, बट आपको टेबल में शो नहीं करना है। ठीक है, तो 0 आवर्स में तो 120 रहेंगे, 1 आवर में एक ही गया मेंबर। ठीक है, 9, तो 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आवर में 2 बार गए हैं, फर्स्ट इसमें 9 चला गया था, अब इसी में से 9 और माइनस हो गया है, तो मैंने इसको लीनियर एक्सप्रेशन में शो करा है, इसलिए 9 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मेंबर्स कितने हैं इसमें, इसमें तो 120 माइनस 9 इंटू 1 हो गया, तो 101 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में
120 माइनस 9 इंटू 2, तो 120 में से जब आप 18 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया 102 आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आप 120 माइनस 9 3 9 3 क्या होता है 27 होता है, तो 120 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ गया 93 आ गया, ठीक है। अब डैश डैश हो गया, तो ये 3 आवर्स का हो गया। लास्ट में आपसे पूछे फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ n आवर, मतलब n घंटे में आपके कितने मेंबर्स बचेंगे। तो nth आवर हम अगर ले लेते हैं तो हमारा कितना होगा 150, तो है ही हमारे मेंबर्स, 150 120 है ना, 120 तो है ही हमारे मेंबर्स। अब n है मतलब 99 जो है पीपल, 99 मेंबर्स ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं, तो n आवर्स में कितने होंगे, n आपका 5 आवर्स भी हो सकता है, 10 आवर्स भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक एक्सप्रेशन 120 माइनस 9 है, ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। तो ये हमने पूरा बना दिया। अब जो हमारा ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा है उसको लिख देते हैं। लेट द मेंबर्स बी, मेंबर्स को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। अब देयरफॉर इसकी जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो एम और ये एन, एन हमारा क्या है, जैसे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता था ना, पोलिनोमियल को ऐसे ही तो शो करते थे, बस वही तो शो करना है। एम मेंबर से रिलेटेड हो गया, एन मतलब नंबर ऑफ मंथ का पूछा है, तो क्या होगा 120 माइनस 9n। अब हम यहाँ पर 9n को कर सकते हैं बट 9n आपका नेगेटिव है, इसलिए आप ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या बनेगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, लीनियर डिक्लाइन वे में बनेगा क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर। 3 कर रहे हैं, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हाँ, इन्होंने सपोज किया है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो हमारी कितनी है, वो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। इफ द ब्रेड्थ इज, आपको ब्रेड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 10 और 8, मतलब 3 केसेस दे रखे हैं ब्रेड के। अगर 12 सेंटीमीटर होगी तो एरिया क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगी तो क्या एरिया होगा, 8 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा। मतलब अब यहाँ पर अब देखिए लेंथ आपकी क्या है, फिक्स है, ब्रेड्थ आपकी चेंज हो रही है, मतलब वो वेरिएबल हो गया है, ठीक है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग दिस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है वो लिख देते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल को हम लोग L से डिनोट करते हैं और वो हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो हमारा ब्रेड्थ है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वो कुछ नहीं लिखा है। लेट द ब्रेड्थ बी बी, ये बी किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब एरिया आपसे पूछा है, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया किससे डिनोट होगा, बी ए कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और इसकी जो यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहां लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहां हमारा लेंथ तो फिक्स है तो यहां पर लिख दीजिए लेंथ आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, फिक्स है। नेक्स्ट अब आपका ब्रेड्थ दे रखा है तो यहां पर आप क्या लेंगे, ब्रेड्थ, ब्रेड किस फॉर्म में है, बी है और ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां हम लेंगे एरिया, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट किया है बच्चों इन्होंने, ठीक है। और हमारा एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इसकी यूनिट होगी स्क्वायर सेंटीमीटर, मैंने सब लिख दिया इसमें। अब आप समझे कि मतलब एक हमारा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ तो आपका फिक्स है बट ब्रेड्थ आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेड्थ को मैंने 20 सेंटीमीटर माना है, एज्यूम किया है, और एरिया को ए स्क्वायर सेंटीमीटर लिया है क्योंकि जब हम लीनियर एक्सप्रेशन में शो करेंगे ना तो यही करेंगे। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारी फिक्स है इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। ब्रेड्थ आपकी फर्स्ट केस क्या है 12 सेंटीमीटर, सेकंड है आपका 10 और थर्ड है आपका 8। और नेक्स्ट आपको पैटर्न पूछा है तो पैटर्न के लिए यहाँ पर हमारा क्या लिया है, हमने बी ही फॉर्म लिया है, ठीक है। यहाँ हमें गिवन नहीं है बट हमें एक्सप्रेशन जब भी बनाना होगा लीनियर का तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये वेरिएबल हो गया बी, ठीक है। एरिया यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपका क्या है 13, तो 13 इंटू 12 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा
150 किस में है? स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट में। ठीक है, यहां हमारा लेंथ तो देखो सेम ही रहेगा, बस ब्रेड्थ चेंज हो रहा है। तो यहां हो गया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ 8 है, लेंथ आपका सेम, तो ब्रेड चेंज हो गया, तो ये हो गया 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बी आ गया, बी का मतलब लेंथ को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बन गया? 13b। तो यहां पर लिखोगे देयर फोर, ए हमारा एरिया है, ब्रेड्थ के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, क्योंकि बी ही इसकी क्या है? वेरिएबल है। तो ये क्या बन गया? 13b। तो ये हमारा बन गया लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है? यहां ब्रैकेट में लिख दिया लीनियर एक्सप्रेशन किसका है? ऑफ एरिया। क्लियर? ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेबल अगर आपको नहीं बनाना है, टेबल से थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं। टेबल से थोड़ा टाइम भी कम लगता है और फटाफट भी बन जाता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 3 के जैसा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब यहां पर दे रखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इससे पहले क्वेश्चन में था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मालूम है ना, वो 2D शेप होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब 3D शेप हो जाता है। 3D शेप में क्या हो जाती है? लेंथ और ब्रेड्थ के साथ आपकी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ आपकी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ब्रेड्थ आपकी क्या दे रखी है? 11 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब इन तीनों को प्रोडक्ट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। और हाइट यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, मतलब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ आपकी क्या है? फिक्स है, और हाइट आपकी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो हाइट 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का आपको वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। तो क्या गिवन है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉक्स की लेंथ क्या है आपकी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो कितना है आपकी? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट आपके अलग अलग केस दे रखे हैं, तो पहले वॉल्यूम लिखते हैं, लेट करते हैं, लेट द हाइट बी h सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लेट द वॉल्यूम बी v, कैपिटल V क्या होगा? क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर दूसरा क्या कर सकते हो आप और इजी करने के लिए? सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो, थोड़ा सा इजी है लिखने में। ठीक है, आपकी हाइट दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, बस अब आपको इनसे वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो और लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्या हो जाता है लास्ट में? क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या गिवन है? सबसे पहले हम यहां लिखेंगे लेंथ आपका क्या है गिवन? 7 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ क्या है गिवन? ये आपका 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर हम लेंगे हाइट। हाइट को हम लोग h से डिनोट कर रहे हैं, और यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। और यहाँ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, और ये इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो सब में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके कितने केसेस है? 3, मैंने तो आपके 5 बना दिए। चलिए, ये अगर हमारी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 11 7 जो 77, और ये हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है, क्या है? ये है 9, है ना? ये देखिए 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखिए क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ 9 है, नेक्स्ट आपका 13 है। तो 9 में क्या है? 7 इंटू 11, ये तो 77 तो हो गया, और 9 से करना है तो ये करते हैं 63
तो ये हमारा हो गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये देखिए 7 इंटू 11, ये तो आपका सेम ही आ रहा है, बट ये 5 आ गया हाइट, या 9 आ गई, और यहां पर आ गई बच्चों आपकी 13। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ये आ गया 1001 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया, बस यही पूछा है, बट हमें लीनियर को भी वो करना है, क्या करना है, पैटर्न बनाना है। तो इसका पैटर्न बनाने के लिए हम लोग अब क्या लेंगे, हाइट हमने h ली है, तो हमारी क्या बन गई, 7 इंटू 11 इंटू एच हो जाएगी, क्योंकि लेंथ और बेस तो, लेंथ और ब्रेड तो आपका फिक्स है, बट हाइट आपके डिफरेंट है, तो हाइट ही हमारी चेंज होगी और उसी से ही लीनियर पैटर्न बनेगा। तो 77h सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ठीक है, तो इसका जो भी हम पैटर्न देंगे, देयरफॉर लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, v तो है ये, और बट हमारा यहां पर क्या वेरिएबल है, स्मॉल h वेरिएबल है, तो ये हमारा पैटर्न आ जाएगा 77h। ये बच्चों हमारा पैटर्न आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए लेंथ और ब्रेड फिक्स है, तो वो दो 77 नहीं हो गया, हाइट आपके डिफरेंट हो रही है क्योंकि वो वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल ही होती है उसी से ही लीनियर पैटर्न हमारा बनता है, तो वो ये बन गया। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपना 2.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग ए बुक। सरिता एक बुक को पढ़ रही है, उस बुक में टोटल कितने पेजेस है, 500 पेजेस है। ठीक है, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो डेली की डेली उसने एक अपना मिशन बनाया कि मुझे डेली की डेली 20 पेजेस रीड करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों के बाद उसके कितने पेजेस बच जाएंगे जो कि उसने रीड नहीं किए हैं, और एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, और एक इसका लीनियर पैटर्न भी बनाना है। ठीक है, तो अब जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक। एक बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस है बच्चों, 500। ठीक है, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। शी रीड्स एवरी डे नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस रीड करती है वो, 20 पेजेस रीड करती है। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों के बाद उसके पास कितने पेजेस है जो कि उसने नहीं पढ़े, बच गए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर लेफ्ट का पूछा है ना, तो लेट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, याद रहेगा ना, ये हम कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे। और एक और होगा हमारा, हाँ, नंबर ऑफ डेज। लेट द नंबर ऑफ डेज को हम लोग किससे करते हैं, डिनोट डी से कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ डेज को डी से भी कर सकते हो आप, एन से भी कर सकते हो, चलिए हम लोग एन से कर लेते हैं। ठीक है, यह मैंने एन से कर लिया। अब इसका लीनियर पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग टेबल बनाएंगे, तो टेबल में तो 2 ही, आप टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो टेबल में आपके पास 2 पार्ट हो, ये हो गए। कौन कौन से क्या क्या गिवन है बच्चों आपके पास, एक तो आपका है नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, पहले नंबर ऑफ डेज लेंगे और इसको हम लोग किससे, एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। नंबर ऑफ पेजेस ये हो जाएगा लेफ्ट को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ डेज, कितने डेज की बात कर रहे हैं, 15 डेज की बात कर रहे हैं बच्चों, और नंबर ऑफ पेजेस कितने बचे हैं, तो टोटल हमारे पास 500 पेजेस थे, है ना, और डेली वो 20 पेजेस करती थी। अब आप यहां पर देख रही है 0, 1, 2 का मैं बनाती हूँ। पहले उसकी बुक में टोटल थे 500 पेजेस, जिस दिन बुक लाई उस दिन 0 डे था क्योंकि उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो इसमें जिस दिन वो नहीं पढ़ती है, मतलब 20 पेजेस उस दिन उसने नहीं रीड किया, तो 500 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 500, या एज इट इज भी आप 500 लिख सकते हो। फर्स्ट डे में उसने कितना पढ़ा, फर्स्ट डे में 500 में से ओनली 20 पेजेस पढ़े, तो ये 1 डे पढ़े, है ना, तो ये 500 माइनस 20 करोगे तो 480 हो गए। अब सेकंड डे में उसने क्या किए, दो दिन का निकालना है ना, तो ये 2 डेज का हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 डेज, है ना, 480 में से, या फिर आप 20 माइनस करोगे तो 460 आएगा,
तो वो मैंने पैटर्न फॉर्म में लिख दिया कि 20 पेजेस जो है वो डेली पढ़ती है, तो 2 डेज कितने पढ़े होंगे 40 पेजेस, तो 500 माइनस 40 आपका 460 आ गया। ऐसे ही 15 डेज का बताना है, तो 500 माइनस 20 पेजेस डेली पढ़ती है और 15 डेज कितना पढ़ा है, ठीक है। तो ये 500 माइनस आपका 50, 20 इंटू 15 300, मतलब आपका उसका 200 पेजेस अभी लेफ्ट है, बच गए हैं। अब यही मैं पैटर्न लूंगी, तो n मतलब नंबर ऑफ डेज, आप डी भी ले सकते हो। तो क्या बनेगा पैटर्न 500 माइनस 20 इंटू एन, तो हमारा बन गया 500 माइनस 20n। ये मेरा लीनियर पैटर्न बन गया। आपको समझ में आ गया ना बच्चों? आपको अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप ये रफ में कर सकते हो कि 0 का कितना, 1 का कितना, 2 का कितना, और 0 का भी आपको नहीं करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इस दिन तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो 500 ही पेजेस रहे। फर्स्ट डे पढ़ेंगे तो फर्स्ट डे में 20 पेजेस हमने पढ़े, तो इसलिए इसको वन डे में पढ़े तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, 2 डेज में पढ़े 2 से, 15 डेज में पढ़े तो इसको 15 से, 100 डेज, 100 तो नहीं, 7 डेज में पढ़ेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक पैटर्न भी बन गया, लीनियर पैटर्न, और वो हमसे पूछा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ मेनी पेजेस शी लेफ्ट, इसी को लिख देंगे, शी लेफ्ट 200 pages left. She left 200 pages which she didn't read, जो उसने पढ़े नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पोर्शन में लीनियर पैटर्न पूछा है। तो लीनियर पैटर्न हमारा हो गया, लीनियर पैटर्न और एक्सप्रेशन पैटर्न इज क्या हो गया, एल, और नंबर ऑफ डेज है एन, तो हमारा क्या बन गया 500 माइनस 20n। ये मेरा लीनियर पैटर्न बन गया। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा है, तो टेबल बना के हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो n की जगह आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे ये सपोज करो इसी क्वेश्चन में एग्जांपल जो दे रखे हैं उन्हीं में एक और चीज ऐड कर रखी है, आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि ये जो है ये टोटल हम बुक कितने दिनों में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम लेते हैं 500 माइनस 20n, मतलब हम पूरी बुक खत्म कर देंगे, इस रीजन से हम लोग 0 लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20n इक्वल टू माइनस 500। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 बाय 20 मीन्स 25 डेज मुझे लगेंगे टोटल इस पूरी बुक को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया क्वेश्चन? जब भी अगर आपसे ये आपसे पूछा नहीं है, बट ये एग्जाम्पल में ऐसा दे रखा है, तो आपको एग्जाम में इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपसे पूछेंगे ये जो बुक है ये बुक कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी उसकी, तो कंप्लीट हो जाएगी मतलब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसको मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व कर दिया तो टोटल 25 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। 15 डेज इसने रीड कर ली, अभी 10 डेज बचे हैं, 10 डेज और रीड करेगी, देन इट विल कंप्लीट होगी।